राजस्थान के चुनावी घमासान के बीच अब प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समर्थकों में भी एक नए तरह का जोश देखने मिल रहा है। आज आदर्श नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान मोहल्ला मावतान में मौजूद है, जहां उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सर। आज बिरादरान मावतान ने हाथी घोड़े लवाजमे के साथ जोर शोर से स्वागत किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न केवल स्वागत बल्कि ये चुनावी रैली थी और चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले जब मैं यहाँ आ रहा था इस इलाके के अंदर, तब बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, अब प्रत्याशी घोषित कर दिया है और चुनावी बिगुल बज चुका है। तो उसकी जो सबसे बड़ी पहली रैली आज हुई है वो घाट गेट के अंदर चार दीवारी में मोहल्ला मावतान ने करी और एक शानदार रैली से चुनावी प्रचार का आगाज शुरू हुआ। इसका संदेश जाएगा दूर तक, मैसेज जाएगा पूरे राजस्थान के अंदर कि आदर्श नगर विधानसभा से जीत की गिनती का आगाज लिख दिया गया। आज शुरुआत हो चुकी है। न केवल आदर्श नगर जीतेंगे, जयपुर शहर की सभी सीटें जीतेंगे। जो 5 सीटें अभी हमारी जीती हुई है और 4 सीटें हेरिटेज की, वो सभी सीटें जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री 56 का नारा भूल गए। मुख्यमंत्री ने किसी पत्रकार ने जब मुख्यमंत्री से पूछा कि ये 156 का फिगर कहां से लाए हो, 156 सीटें कैसे बताते हो, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना भूल गए। बहुत से वादे किए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 56 इंच का सीना कहां गया, इसलिए एक आगे लगाया है ताकि जब जब 156 सुने और कांग्रेस की ललकार सुने तो उनको 56 इंच का सीना याद आए और याद आए जनता में की गई अपनी बातें। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, आप ये देखना कि रिकॉर्ड नंबर पे सीटें आएगी। राजस्थान की हिस्ट्री में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीटें नहीं आई होगी जितनी सीटें इस बार हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जीतेंगे और राजस्थान में सरकार बनाएंगे। अपने आरोपों की बात की, अवामेल से जो प्रत्याशी है वो भी और आदर्श नगर से जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी आपको सनातन विरोधी बता रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब से आप विधायक हैं आदर्श नगर और परकोटे से पलायन हो रहा है बड़ी संख्या में, कितनी सत्यता है इस बात में? मौके पे जवाब दूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। मैं चुप हूं, इसका मतलब कोई ठहराव नहीं है, लेकिन जवाब देने की सोची नहीं है। जब जवाब दूंगा तो तूफान की तरह जवाब दूंगा, आंकड़े समेत जवाब दूंगा। अभी चुनाव है, मैं मेरे प्रचार में ध्यान केंद्रित किए हूं। इनका मकसद खाली ध्यान भटकाने का है, चुनावी मुद्दों के साथ जनता के बीच में नहीं जा सकते। हमने जो 5 साल काम किया है और मैंने जो आदर्श नगर में 5 साल काम किया है, उन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। किसी बात से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। चुनावी मुद्दों को लेके जनता के बीच जाऊंगा, अपने कामों को बीच में लेके जाऊंगा और सरकार राजस्थान में बनाएंगे। आदर्श नगर सीट से पार्टी ने आपको दोबारा मौका दिया, इस बार आप पर डबल प्रेशर है। एक तो आपको जीत कर जाना और आपके समर्थकों की मांग है कि मंत्री भी बनाया जाए, उस पर क्या कहना है आपका? मैं अभी मेरे भाषण में भी कह चुका हूँ, अरे मेरे को एमएलए बना देना। मैं बाकी एमएलए बना हुआ तो कई मंत्रियों पे भारी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए बन गया तो मेरे जैसे आदमी को कोई मंत्री किसी काम के लिए मना नहीं करता। तो मैं एमएलए बन के संतुष्ट हूँ, एमएलए बन के काम करूंगा। पार्टी और पत्रकार और हमारे साथी क्या सोचते हैं ये दिगर बात है, लेकिन अगर मैं एमएलए यहाँ से बन के गया तो मुझे मंत्री पद की दरकार नहीं है जनता के काम कराने के लिए। मैं एमएलए बन के बहुत सक्षम हूँ काम करने के लिए, तो मैं सबके जज्बातों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं एमएलए बन के ही सब पे भारी हूँ। अच्छा, कांग्रेस ने 7 गारंटी दी है, बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया, इस पर आप क्या कहते हैं? मैनिफेस्टो नहीं आया है, उनके मैनिफेस्टो में कुछ है नहीं, उनके पास कुछ बोलने को नहीं है। क्योंकि मैं अभी जब चुनाव से कुछ समय पहले 5-6 महीने पहले जब मुख्यमंत्री ने जिले घोषित किए थे, तब
तब किसी अधिकारी ने मेरे से कहा कि इतना कुछ काम मुख्यमंत्री ने कर दिया कि आप लोग अगर दोबारा भी चुन के आओगे तो क्या करोगे। तो उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचता है कि क्या बोले। जो बोले वो तो मुख्यमंत्री ने पहले ही लागू कर दिया। एक दो बार ऐसा हुआ, मेरे साथ बीजेपी के नेता डिबेट में बैठे बोले ये नहीं किया। मैंने कहा भाई पढ़ के आया कर, ये दोनों काम किए हुए हैं। तो उनको पता नहीं है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आदर्श नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक खान, जिन्होंने तमाम सवालों के बहुत बेबाकी से जवाब दिए और पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता उन्हें दोबारा मौका देगी और चुनकर विधानसभा भेजेगी। कैमरा पर्सन नफीस खान के साथ मैं अजहरुद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज।